नमस्कार दोस्तों, आपके अपने गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विटामिन के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल के माध्यम से यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, एनडीए, एसएससी, नेट, जेआरएफ, यूपीपी, यूपीटेट, सीटेट, येस्टेट से संबंधित एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों के लास्ट ईयर महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाए जाते हैं जो बार बार परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विटामिन। यह जो है सहायक समूह का आहार कारक कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्ट्रियल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो कौन सा जो है त्वचा में ऐसा जो है उपस्थित पदार्थ होता है जिसको विटामिन में परिवर्तित करता है? तो इर्गेस्ट्रियल को विटामिन डी में परिवर्तित करता है। दोस्तों इसका जो है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो यह जो है विटामिन डी है। इस प्रश्न का सही आंसर है विटामिन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य का प्रकाश किसको विटामिन डी में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों ये अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा था आपने कि इर्गेस्ट्रियल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है, तो विटामिन डी में परिवर्तित करता था। तो इसका जो है सूर्य का प्रकाश विटामिन डी में कौन से विटामिन को परिवर्तित करता है? तो यह जो है इर्गेस्ट्रियल को विटामिन डी में परिवर्तित करता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी दोनों होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ए और बी दोनों, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। दोस्तों ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, तो इसका ऑप्शन उपर्युक्त सही होगा, तो इसका ऑप्शन ई सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो ये विटामिन जो है लैटिन भाषा का शब्द है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, विटामिन का जो लैटिन शब्द है वो क्या है? तो इसका जो है विटामिन का लैटिन भाषा का शब्द है बीटा माइन, तो बीटा माइन होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो जिस विटामिन का उत्पादन होता है वो कौन सा है? तो वह विटामिन डी है, इसका ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला अणु है? तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए जानवर जो है उपयोग करते हैं वह क्या है? तो वह दोस्तों उस पदार्थ का नाम वसा है जिसका उपयोग जानवर जो है दीर्घकाल के समय के लिए करते हैं, इसका ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैल्शियम की कमी मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों कैल्शियम की कमी कौन से विटामिन के कारण होता है? तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो कैल्शियम की कमी जो है मुख्यतः विटामिन डी की कमी का कारण होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों भोजन की जो है प्रति वर्ग यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है वसा। जो भोजन के प्रति वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होती है तो वसा की होती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आँखों की बीमारी जीरोपथेल्मिया या शुष्का छिपा किस विटामिन
की कमी से होता है? तो जो आँखों की बीमारी होती है वह जीरोपथल्मिया शुष्का छिपाक किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आँखों से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होती हैं दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अस्थिमृदुता ओस्टियोमालासिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों अस्थिमृदुता जो है विटामिन डी के कारण होता है। अच्छा, विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल होता है। कैल्सीफिरोल होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्टेरॉइड विटामिन कौन सा होता है? तो दोस्तों स्टेरॉइड विटामिन कौन सा होता है? तो यह विटामिन डी होता है, जो स्टेरॉइड विटामिन होता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है? तो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है? तो विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विशिष्ट भूमिका निभाता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में कैल्शियम की कमी किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो मानव शरीर में कैल्शियम की कमी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जब मानव शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, विटामिन डी का जो है अभी पिछले ही प्रश्न में बताया था कि विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, तो इसको जरूर याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवजात शिशु की रक्तस्रावी रोग हेमरेहाजिक किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो जो नवजात शिशु की रक्तस्रावी रोग होता है हेमरेहाजिक, वह जो है विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर के चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण मनुष्य के चोटिल भाग का जो है रक्त का बहाव कम नहीं होता? किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर के चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? विटामिन के की कमी के कारण जो है मनुष्य के चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है? तो यह जो है विटामिन B12 होता है, जो सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा विटामिन है जिससे जो अधिक मात्रा में अगर हो गया तो उससे जो है हमारे शरीर का यकृत खराब हो जाता है? तो वह जो है विटामिन B3 है, जिसकी अधिकता से हमारा यकृत जो है डैमेज होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो यह जो है विटामिन डी होता है, जिसको सनशाइन विटामिन कहा जाता है। दोस्तों इसका जो है रासायनिक नाम कैल्सीफिरॉल होता है। कैल्सीफिरॉल होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण रतौंधी का रोग होता है? तो आँख से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वह जो है विटामिन ए के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। जो विटामिन बी होता है वह कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो दोस्तों यह जो है इस सेशन का लास्ट और आखिरी प्रश्न था। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं आपको प्रत्येक दिन कहता हूं, जब भी आप मॉर्निंग में उठें तो सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी लगन से काम करो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगी।
अच्छा, हम इस वीडियो का टारगेट 40 शेयर लाइक का रखते हैं। तो आपके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हों, तो हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आप ही के जैसे और मित्रों की सहायता हो सके। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।